दोस्तों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 अगस्त 2025 मंगलवार। और इसी प्रकार के न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, ठीक है, ताकि मैं उस ज़िले के जो न्यूज़ होते हैं उसको सबसे पहले आप लोगों के सामने ला सकें। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ से संबंधित न्यूज़ समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरा दबाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला समाचार जो निकल कर आया है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज चतुर्थ श्रावण सोमवार के शुभ अवसर पर जशपुर जिले के मायामी में आयोजित दिव्य शिव महापुराण कथा के समापन समारोह में वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित समिति को शुभकामनाएं दी और बाबा भोलेनाथ से प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राही दिनेश कुमार ध्रुव ने सौर ऊर्जा अपनाकर बिजली के बिल में बचत की है। जानिए उनका अनुभव, उनकी जुबानी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं दिनेश कुमार जी क्या कहते हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा लगाया हुआ है और उन्हें सब्सिडी भी मिली है। मेरा नाम दिनेश कुमार ध्रुव है। मेरे गांव अम्बागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर का निवासी हूं मैं। मेरे को ये जो पीएम सूर्या घर जो लगा हुआ है, तब से बिजली बिल तो मैं जानता ही नहीं। 1500, 1200, 800 जो भी आता था वो अब माइनस आना शुरू हो गया। सब्सिडी जो है, जब इसको इंस्टॉलेशन कराया तो मेरे को लगभग ये 5 किलोवाट का 2,78,000 पड़ा। उसमें से मेरे को 78,000 वापस आ गया। और जब से ये लगा हुआ है मेरे को कोई परेशानी नहीं है। पीएम सूर्या घर जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है। ये जो है मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे केंद्र सरकार को, हमारे राज्य सरकार को। अगली समाचार जो निकल कर आया हुआ है वह है उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा घुंगरी कला जिला कबीरधाम में पटेल समाज सामुदायिक भवन का लोक निर्माण किया। साथ ही मिनी स्टेडियम परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हरा पौधा आने वाले कल की हरियाली और स्वच्छता की उम्मीद है। समाज और प्रकृति दोनों को समर्पित यह दिन यादगार बना गया। क्रिकेट पिच पर भी हाथ आजमाया और गेंद को सीधे बाउंड्री पार पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में मनमानी किराया वसूली पर लगेगा शिकंजा। नियम न मानने पर टूरिस्ट बसों का परमिट होगा कैंसिल। परिवहन विभाग अब नियमित जांच अभियान चलाकर टूरिस्ट परमिट का दुरुपयोग करने वाले बसों पर कार्रवाई करेगा। यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करने पर भारी जुर्माना लगेगा। बसें जब्त होगी और टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज किए जाएंगे। ये दोस्तों बता दें कि छत्तीसगढ़ में मनमानी जो किराया वसूल किया जाता है बसों द्वारा, उस पर अब लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। इस पर आप क्या करना है कमेंट कीजिए। अगला जो न्यूज़ आया हुआ है, अब 100 यूनिट तक ही मिलेगा हाफ बिजली बिल। 400 यूनिट की लिमिट खत्म, कांग्रेस बोली साय सरकार ने राहत छीन ली, ये जनता से धोखा। जो अगली न्यूज़ निकल कर जो आई हुई है बिजली विभाग से आई हुई है, तो इसके बारे में पूरा चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अब 100 यूनिट तक ही मिलेगा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ, ठीक है। पहले जो मिलता था वो अब कटकर 100 यूनिट तक ही मिलेगा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ। और आगे भी देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के समय कुछ समय शुरू हुई हाफ बिजली बिल योजना में साय सरकार ने बदलाव किए हैं, ठीक है। और कहा है अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिल चुकाना पड़ता था। पहले क्या होता था 400 यूनिट तक आधा बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन 1 अगस्त 2025 से यह बदल कर अलग हो चुकी है। अब 100 यूनिट तक ही हाफ बिजली आपको पटाना होगा, यानी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल की छूट मिलेगी जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। बिजली विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित एजेंसियों को पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे साय सरकार का तुगलकी फरमाना बताया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगला जो न्यूज़ आया है, धर्म परिवर्तन आसान नहीं, 60 दिन पहले देनी होगी जानकारी। जैसे कि अभी कुछ ही समय में
का पकड़ाया हुआ था नन द्वारा दुर्ग जिले में, तो उस पर आप धर्म परिवर्तन करने पर आपको 60 दिन पहले आपको जानकारी देनी होगी। मोहित सिंह सेंगर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आप किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद धर्म बदला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। नियमों का उल्लंघन या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले ज़बरदस्ती जो जिनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा उन पर अब सरकार लगाम लगाने वाली है। राज्य सरकार में धर्मांतर के मुद्दे पर ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच लगातार बढ़ते विवाद के बीच धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक बनने जा रही है। विधेयक को विधानसभा सत्र के दौरान सार्वजनिक कर पारित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के अधिनियम की स्टडी की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 मीटिंग लेकर मसौदा तैयार करवाया, इसलिए कानून की जरूरी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का ईसाई धर्म में लिया जा रहा है। यह विवाद आगे बढ़ चुका है। अगला जो न्यूज़ निकल रहा है, दूसरी शादी कर पति ने पहली पत्नी को फ़ोन पर कहा तलाक तलाक तलाक। अजुमल इस्लामिक कमेटी कांकेर के जो न्यूज़ निकल रहा है कांकेर से आया हुआ, सदर जावेद मेमन ने इसकी निंदा करते हुए पीड़ित सलमा वारसी के पक्ष में खड़े होकर पीड़िता के पति सिविल लाइंस गरियाबंद निवासी इरफान वारसी के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार आते ही जो 3 तलाक था, तलाक तलाक, उस पर लगाम लगा चुके हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस पर अब क्या कहना है आप लोग कमेंट कीजिए, हमें बताइए 3 तलाक के बारे में। चलिए अगला जो न्यूज़ आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ संबंधी न्यूज़ जानने के लिए। और आप किस जिले से हैं आप लोग जरूर बताइए हमें, ताकि हम उस जिले के भी न्यूज़ सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। अब बात कर लेते हैं मौसम के। छत्तीसगढ़ मासूम लाइव। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। खारून नदी में बुजुर्ग की लाश मिली। 16 जिले में बिजली गिरेगी। रायपुर बलरामपुर में हुई बारिश। ये जो घटना है खारून नदी का जो बिलासपुर में खारून नदी का जो है वहाँ पर 2 बच्चों की लाश मिली है। शायद वो नहाने गए हुए थे, जिस पर आप लोग अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिए। वो अभी बारिश के मौसम में बाढ़ का मौसम बना रहता है, जिस कारण से बच्चे संभाल नहीं पाते अपने आप को और डूब किस तरह की घटना हो जाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बलरामपुर में सोमवार को बारिश हुई, बहुत ही तेज़ बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक पत्थर खदान के गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। गड्ढे में बारिश का जो पानी भरा हुआ था, वहीं SDRF और ग्रामीणों ने मिलकर दोनों के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, यानी कि आप लोग जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को लेकर कोई आपत्ति है तो पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जा सकती है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जिस दिन चैतन्य बघेल ने भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन था, उसी दिन उनका ईडी ने गिरफ्तारी की थी। इस पर वो अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर शराब घोटाला मामला। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और उसके बेटे को राहत के लिए हाई कोर्ट जाने के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई। याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। भूपेश बघेल की याचिका पर फैसला आया। 6 अगस्त होगी अगली सुनवाई। चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल में थे और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को झटका देते हुए उन्हें व्यक्तिगत राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए हैं। और अगली न्यूज़ आई हुई शिक्षा विभाग से। साड़ी जो पेपर के संबंधित है, साड़ी बदली सलवार कांटी तब परीक्षा केंद्र में मिली एंट्री। प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा 2025 में ट्रेड कोड नियमों से परीक्षार्थी हुए परेशान। व्यापम की ओर से आयोजित प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा
में ड्रेस कोड के कड़े नियमों ने परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ा दी। किसी को सलवार काटनी पड़ी, किसी को साड़ी बदलनी पड़ी, तो कुछ को बालियां उतारना पड़ा। काले कपड़े या तय ड्रेस कोड से अलग पहनावा होने के कारण कई परीक्षार्थियां परीक्षा से वंचित भी हो गए। राज्य भर में प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा में विज्ञान विषय में 60 अंकों के प्रश्न शामिल थे। केंद्रों पर अभ्यर्थियों को कपड़ा को लेकर कई परेशानी हुई। व्यापम की ओर से आयोजित राज्य भर में प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। रायपुर जिले में कुल 33 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिनमें 11,774 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 10,600 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 88% रही। अगली समाचार जो निकल कर आई हुई है, नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी, जाने पदों की संख्या। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वर्तमान में कोई भी स्कूल शिक्षा वाहिनी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में लागू किया गया। राज्य में इसे तत्परता से अपनाया गया है, यानी कि जो कि नए शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस पर जो खबर निकल कर आई हुई है, जिस पर विष्णुदेव साय ने कहा है कि वर्तमान में कोई भी स्कूल शिक्षा विहीन नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में लागू किया गया है। राज्य में इसे तत्परता से अपनाया है। अगला समाचार जो निकल कर आया हुआ है वो पाकिस्तान पंजाब के ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ की हीरोइन जब्त। विशेष इनपुट मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकानों पर निगरानी रखते हुए दिनांक 3 अगस्त को कमल विहार स्थित मकान में दबिश दी। वहां से 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की गई, यानी कि ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ उनके अंदर से जब्त किए गए। नक्सल पीड़ित बहनों ने बांस ताड़ से बनाई देसी राखियां। हर साल 60,000 की बिक्री। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको लेकर बाजार में दुकानें लगनी शुरू हो गई है। ये राखियां भाइयों की गलाई पर बंधे, इसके लिए डाक विभाग जगह जगह पीली पेटियां भी लगा दिया है, जिस पर नक्सल पीड़ित बहनों ने बांस ताड़ से बनाई देसी राखियां भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं, जिसका आपसे निवेदन है कि आप भी इस प्रकार के देसी राखियों का उपयोग जरूर करें। छत्तीसगढ़ गुजरने वाली 30 ट्रेनें कैंसिल। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान के यात्री होंगे परेशान। 30 अगस्त को 15 सितंबर तक नहीं चलेंगी गाड़ियां, जो कि न्यूज़ आया हुआ है बिलासपुर से रेल विभाग की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ट्रेनों को किया कैंसिल। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियाँ 31 अगस्त से 15 सितंबर तक नहीं चलेंगी। ये जो आप लोग लिस्ट देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सभी गाड़ी के जो ट्रेनें नाम लिखा गया है और कब कब वो रद्द होंगी, वो टोटल आप लोगों को मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ आप लोग की जानकारी के लिए।